नमस्कार, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज उत्तराखंड देहरादून में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी उसमें शिरकत करते नजर आए। और जो परेड ग्राउंड देहरादून में आज रैली की गई है उत्तराखंड के भू कानून को लेकर और उत्तराखंड के मूल निवास को लेकर ये महारैली की गई है। इसमें हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए और लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया और सरकार को जताया भी, चेताया भी और सरकार के कान खड़े किए। लेकिन इसमें जो समन्वय है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक दलों का भी इसमें एंट्री क्या कुछ मायने रखती है, क्या उत्तराखंड के लिए सच में क्या भू कानून के लिए सरकार मान जाएगी या उसके मूल निवास के लिए सरकार मान जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सामाजिक संगठनों से मिलकर इस रैली को आगे इल्जाम तक पहुंचा रहे हैं। क्या इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट कितना सरकार पर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो जितना हम राजनीतिक पार्टी को अपने साथ लेकर चलते हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि इसका इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि जो भी राजनीतिक दल सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े होते हैं उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है समाज पर। वो काम बहुत आसानी से सफल नहीं हो पाते क्योंकि उसका एक राजनीतिकरण हो जाता है। सरकार ये मान लेती है कि विपक्ष ऑपोजिशन उसके साथ में है, जिसके दबाव में हमने ये काम करना है, इसको नहीं करना है। इसका भी सरकार पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब देखना यह है कि महारैली हजारों की संख्या में लोग वहां पर जुड़े और लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सरकार को चेताया, जगाया और सरकार के कान खड़े किए। लेकिन इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक पहाड़ का सवाल है, पहाड़ आज दिन पर दिन पिछड़ता जा रहा है। आज पहाड़ की अगर दुर्दशा देखें तो दूर दराज के गांवों को देखने वाला कोई नहीं है। वहां इसलिए नहीं है, उसका कारण सरकार को सब कुछ पता है, सामाजिक संगठनों को पता है। जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उस वक्त सारी जानकारियां ली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर चुनाव जीत जाते हैं, उस दूर दराज के क्षेत्रों को, उन दुर्गम जगहों के क्षेत्रों को कोई भी सरकार जाने के लिए तैयार नहीं होती है। वहां के कोई भी कार्यकर्ता उस वक्त वहां नहीं जाता है, जिससे वहां के लोगों का मन कहीं न कहीं विचलित हो जाता है। आज हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर एजुकेशन को लेकर भी कहीं न कहीं वहां पर जो लोग वहां नहीं रह रहे हैं, जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, और इसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। क्योंकि यहां पर आज के जमाने में आपको पता है कि 1 से 2 बच्चे होते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर आगे शहरों में अपने रोजगार के लिए जाते हैं, अपनी नौकरी के लिए जाते हैं। उसके बाद माँ बाप जो होते हैं घर में अकेले रहते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे फिर अपने माँ बापों को अपने साथ ही शहर की तरफ ले जाते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पहाड़ के लिए। क्योंकि पहाड़ों में अब देखा जाए तो जमीन बिल्कुल बंजर पड़ चुकी है। लोगों ने वहां पर खेती बाड़ी करना बिल्कुल बंद कर दिया है। खेती बाड़ी बंद करने के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो वहां पर लोगों का न रहना, लोग वहां से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आज उत्तराखंड से करीब 230 से 240 लोग हर रोज वहां से पलायन कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। और उसके बाद जब बाहरी लोग वहां पर एंट्री कर रहे हैं, करीब 40 से 50 लाख के लोग जो है वहां बस गए हैं, जो लोग और अपनी जमीनों को वीरानों के हाथ में थमा देते हैं और धीरे धीरे उनसे खरीद लेते हैं। भू कानून लगाने का सही नजरिया तब है जब वहां के लोग वहां पर रहें। भू कानून आप कैसे लगाएंगे? वहां पर भू कानून लगाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि वहां पर जो लोग रह नहीं रहे हैं, वहां पर लोगों का रोजगार नहीं है, लोगों के लिए वो फैसिलिटीज नहीं है और वहां पर सरकार देख रही है। उसका 2 कारण मैंने बताए। पहला कारण, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं और अपने माँ बापों को, जो पुराने लोग हैं, उनको अपने साथ ले जा रहे हैं, तो घर के घर, जमीन के जमीन और गांव के गांव बंजर पड़ गए। दूसरा कारण यह है कि वहां पर जंगली जानवरों का आतंक। भू कानून लगाने से पहले सरकार को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर जंगली जानवरों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, जंगली जानवरों की व्यवस्था किस तरह से की जाए, ताकि वहां पर जो फसल होती है, लोग अपनी जमीन को कमाएं, लोगों का मन लगा रहे। और संस्कृति
संस्कृति विभाग से भी मेरा एक निवेदन है कि बहुत सारे लोग इस तरह से जो शहरों में कार्यक्रम करते हैं, शहरों की तरफ लोग जाते हैं और शहरों में जो गांव के दूर दराज के लोग हैं वहां पर ऐसे कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। लोग शहरों में उत्तराखंड की संस्कृति को ज्यादातर लोग मना रहे हैं। अगर जब पहाड़ों में ही वो संस्कृति बचेगी नहीं तो आप शहर में उस संस्कृति को लेकर किस तरह से आप यहाँ अपनी खुशी मना रहे हैं। पहले पहाड़ में संस्कृति होनी चाहिए, पहाड़ के लोगों को जगमगाना चाहिए, वहां की लोगों को खुशी मिलनी चाहिए ताकि पहाड़ों में लोग अधिक से अधिक लोग वहां पर रहें और वहां की खुशी मनाएं। उसके बाद हम शहरों में उस संस्कृति को आगे ले जाए। हम पहाड़ की संस्कृति को तो हम शहर में लेके आ गए, लेकिन पहाड़ की संस्कृति अंधेरे में फंस गई है और पहाड़ में ये कहूं कि पहाड़ की संस्कृति मर चुकी है, क्योंकि वहां पर अब आने वाले वक्त में मैं कहता हूं कि आने यंगस्टर कोई भी नहीं रहेगा, नौजवान वहां रहना नहीं चाहता है। पहाड़ इसलिए धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं। जनता के लिए सरकार होती है, नहीं कि सरकार के लिए जनता है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए सरकार को भी इस बात का मालूम है कि यहां पर भू कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार को भी अपनी जो एक स्टैंड है उसको तय करना चाहिए कि भू कानून यहां पर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि भू कानून पहाड़ों में इसलिए बहुत जरूरी है कि आप भू कानून को हिमाचल की तर्ज पर कर सकते हैं, क्योंकि लीज पर जमीन दे सकते हैं लोगों को। क्योंकि हिमाचल में देखिए, आज जब से हिमाचल अलग हुआ वहां से हिमाचल में अब कोई भी जमीन है बाहरी लोग वहां खरीद नहीं सकते, और वहां पर जो जमीन लेगा अपना बिजनेस करेगा तो वो लीज पर करेगा। तो इसी तर्ज पर भी उत्तराखंड में भी इस तरह का हो सकता है। सरकार लीज पर जमीन दे सकती है, न कि जमीन को बेचा जाए या किसी की जमीन को खरीदा जाए और उसमें बिल्डिंग बनाई जाए और वो फिर अपना जो है वहां एक परमानेंट निवास कर दिया जाए। लेकिन वहां पर असल में जो मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरत तब पड़ेगी जब वहां लोग रहेंगे। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो बाहर जा रहे हैं, जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, पलायन किस वजह से कर रहे हैं, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पर सरकार को काम करना चाहिए और सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए कि लोग किस कारण से उत्तराखंड से बाहर जा रहे हैं। आज कई विधानसभाओं के लिए खतरा पैदा हो गया है और उन विधानसभाओं में जितनी जनसंख्या होनी चाहिए वो जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। विधानसभाओं पर भी खतरा होने लग गया है। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार को भू कानून की जरूरत है या नहीं, लोगों का भला करना है नहीं, ये उत्तराखंड की सरकार को खुद सोचना चाहिए। अगर आने वाले वक्त में सरकार ने सही समय पर अपना काम नहीं किया तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। नमस्कार।